कल्याण सिंह पर जब भी विरोधियों ने धर्म की राजनीति का आरोप लगाया तो उन्होंने इसे फौरन खारिज किया। उनकी नजर में हिंदुत्व के विचारों में कोई संकीर्णता नहीं है और ना ही राम मंदिर आंदोलन का धर्म से कोई वास्ता है। जब देश की मुख्य धारा की राजनीति में भाजपा की ताकत सिर्फ 2 सांसदों की थी, तब भी कल्याण उसी भाषा में अपनी विचारधारा को समझाते थे जैसा मुख्यमंत्री बनने के बाद बताते रहे। समय बदला लेकिन कल्याण के सियासी सिद्धांत नहीं बदले। उन्होंने हमेशा दोहराया, मुझे आंकना हो तो मेरे काम से आंको। कल्याण के मुताबिक सबको साथ लेकर चलना ही उनकी राजनीति का आधार है, लेकिन वो तुष्टीकरण नहीं कर सकते। चुनौतियों के बीच साधना के राजपथ पर चलते हुए कल्याण सिंह राम पथ की अनंत यात्रा पर निकल गए। राजनीति में कल्याण सिंह सिर्फ एक जननायक का नाम नहीं था। कल्याण सिंह का जिक्र आते ही सामने आती थी एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर जिसके इरादे औलादी थे, जिनका जज्बा साहस की मिसाल था, जिनकी शख्सियत बेमिसाल थी, जो न रुकना जानते थे, जो न झुकना जानते थे, जो न डिगना जानते थे। 6 दिसंबर 1992 का दिन मेरे लिए राष्ट्रीय शर्म का दिन नहीं है और राष्ट्रीय गर्व का दिन है। राष्ट्रीय शर्म का दिन तो था जब 1528 में बाबर ने मीर बाकी के अपने सेनापति को भेज कर वहां मंदिर तोड़वा करके मस्जिद बनाई थी। कल्याण सिंह को 21 जून को पहले लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिल कराया गया था। तबीयत ज्यादा खराब होने पर 4 जुलाई को उन्हें लखनऊ के SGPGI शिफ्ट किया गया था। यहाँ उन्हें क्रिटिकल केयर मेडिसिन के ICU में भर्ती किया गया था, जहाँ वे लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहे। सेहत गंभीर बनी रही, लेकिन उनके साहस के आगे मौत ने कई बार घुटने टेके। अस्पताल के बिस्तर पर बेहद गंभीर स्थिति में होने के बावजूद जब तक चेतना रही, तब तक उन्होंने बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हर मुश्किल का डटकर सामना किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शनिवार को उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांसें ली। जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की खबर आई, पूरे प्रदेश में मातम की लहर फैल गई। लखनऊ में उनके आवास पर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। कल्याण सिंह के निधन से राजनीति जगत में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे भरा नहीं जा सकता। विरोधी दलों के नेता भी कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। विधान भवन में उमड़ी ये भीड़ बताने को काफी थी कि कल्याण सिंह के संबंधों का दायरा कितना बड़ा था। मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता रहा हूं और जो कोई भी कार्यकर्ता जमीन से जुड़ करके राजनीति करेगा वो कभी अलग थलग नहीं पड़ सकता। लखनऊ की कर्मभूमि ने कल्याण को अंतिम विदाई दी और यहाँ से पार्थिव शरीर को जन्मभूमि अलीगढ़ के लिए रवाना किया गया। अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में रविवार शाम को पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरी रात तांता लगा रहा। सुबह अलीगढ़ से कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा अतरौली के लिए शुरू हुई। अतरौली से कल्याण सिंह ने 8 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। यहाँ के चप्पे चप्पे से कल्याण का किस तरह लगाव था, वो यहाँ उमड़ी भीड़ को देखकर समझा जा सकता है।
राजा के प्रसन्न होने से किसी को फायदा न पहुंचे और जिस राजा के नाराज होने से किसी को नुकसान न पहुंचे, वो राजा राजा कहलाने के लायक नहीं होता, वो राजा दो कौड़ी का होता है। अतरौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। आज काफी समय से एक्टिव राजनीति में न रहते हुए भी जिस प्रकार का जन सैलाब बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया है और विशेषकर युवाओं को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यही बताता है कि उनके जीवन ने एक गहरी छाप उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन पर छोड़ी। शिलान्यास भी हो गया, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन यह विडंबना है कि उस भव्य राम मंदिर में रामलला का वो दर्शन नहीं कर पाए। वैसे तो दर्शन पहले उन्होंने किया ही था, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें सदैव भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त था, है और हमारे बीच नहीं है, तब भी वो सदैव बना रहेगा। अपनी लोक आस्था और लोक कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं, लेकिन उनके विचार, उनके कृतित्व सदैव उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, भारतीय राजनीति को प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करती रहेगी। मैं प्रदेशवासियों यहाँ से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को नरौरा में गंगा किनारे बंसी घाट ले जाया गया, जहाँ पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कल्याण सिंह अनंत सफर पर अब प्रयाण कर चुके हैं। मिट्टी की काया पंच तत्व में विलीन हो चुकी है और अब रह गई है तो शेष उनकी यादें, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती रहेगी, कल्याणमय राजनीति का अमर संदेश देती रहेगी, राम राज्य का अलख जगाती रहेगी। कहते हैं विचारधारा का रिश्ता खून के रिश्ते से भी गाढ़ा होता है, तभी तो कल्याण सिंह की लोकप्रियता आसमान पर रही। जनता की नब्ज पर उनका हाथ था, इसलिए चौतरफा विरोध के बावजूद वे अपनी राह से कभी डिगे नहीं। कल्याण सिंह जीवन भर अपनी विचारधारा पर अडिग रहे हैं। हिंदुस्तान के वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिंदुत्व को सियासी केंद्र में स्थापित किया। हालांकि वो तुष्टीकरण का भी खुलकर विरोध करते थे, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। अगर उनके आप राजनीतिक जीवन को देखेंगे तो उनका पूरा राजनीतिक जीवन एक मर्यादा भरी सीमा से बंधा हुआ था और उन्होंने कभी भी इसका उल्लंघन नहीं किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने सख्त प्रशासनिक फैसलों के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए नकल विहीन परीक्षाएं कराने के लिए उन्होंने कड़े कदम उठाए, नकल अध्यादेश को प्रदेश में लागू कराया। पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया गया। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत किया। मुख्यमंत्री रहते हुए कल्याण सिंह ने सुशासन का ऐसा उदाहरण पेश किया जो मील का पत्थर साबित हुआ। देश की राजनीति में कल्याण सिंह बदलाव के बड़े प्रतीकों में एक थे, जिन्होंने ये साबित किया कि अगर किसी भी विचारधारा को लेकर पूरा समर्पण हो तो आखिर में जनता का समर्थन जरूर मिलता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 संवाददाता